वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और यहाँ पर देखेंगे आपका करंट अफेयर जो 15 मार्च से आगे का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। 15 मार्च से लेकर आपका 21 या 22 मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसको देखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपका 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके आगे का जो करंट अफेयर है उसके बारे में भी देखेंगे 15 मार्च से आगे का। ठीक है, देखिए इस टाइप का सवाल आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बुर्के पर प्रतिबंध लगाया और मदरसों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, हाल ही के दिनों में हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है और मदरसों को बंद करने का घोषणा किया है। ठीक है, इसी तरह का आपका एक समर्थन पारित किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है आपका कौन सा देश श्रीलंका की तरफ प्रस्ताव पारित किया है, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी आपका इस टाइप का प्रस्ताव जो है पारित करके रखा है कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाना है, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना मना करके रखा है। ठीक है, तो श्रीलंका और स्विट्जरलैंड दो देश हैं। देखिए ये 16 मार्च 2021 का खबर है। इसमें ये बताया गया है कि आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। और इसके अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार 30 प्रदूषित शहरों का एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें से 22 शहर जो है भारत के हैं। ठीक है, और भारत से गाजियाबाद जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि दिल्ली दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली एक ऐसा राजधानी है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, दिल्ली जो है टॉप पर है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी में, और शहर में 10वां नंबर पर है। और भारत का जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और दुनिया का सबसे पहला प्रदूषित शहर क्या है? तो शिनजियांग है। शिनजियांग आपका चीन में आता है। देखिए जो शिनजियांग है, शिनजियांग आपका दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। शिनजियांग चीन का है, सबसे टॉप पर है। और गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली जो है 10वें नंबर का शहर रहता है, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और विश्व में राजधानी के दृष्टिकोण से जो सबसे प्रदूषित राजधानी है तो उसमें आता है दिल्ली। और यह सब किस में बताया गया है? आपको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में बताया गया है। और इसमें भारत के 22 शहरों को लिस्टेड किया गया है। देखिए जो नोएडा एयरपोर्ट है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। और इसको हम लोग आगे देखते हैं। जागरण ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि नोएडा जो एयरपोर्ट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, आते हैं इस खबर में। इसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने आपका पल्लवी शौरी को भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ युवा लेखकों में शामिल किया है। देखिए पल्लवी शौरी जो है आपका राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आते हैं। और इनको जो है भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ युवा लेखकों की श्रेणी में आपका शामिल किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने। याद रखेंगे पल्लवी शौरी। ठीक है, देखिए नासा ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर लिया है। दुनिया का जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। देखिए नासा का जो ये शक्तिशाली रॉकेट है इसका नाम है SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, और इस रॉकेट की खासियत ये है कि इंसानों के बगैर ही एक सिंगल ट्रिप में ही चंद्रमा पर पहुंच सकता है। इंसानों के बगैर यह चंद्रमा पर पहुंच सकता है। और ध्यान दें नासा ने इस मिशन का नाम क्या रखा है? आर्टेमिस। इस मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस। देखिए हैदराबाद में जो रामोजी फिल्म सिटी है आपका हैदराबाद में, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन के पास 115 एकड़ का ज़मीन है। इसके लिए जो है निर्धारित किया गया है और उसी में आपका छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। देखिए रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? आपका रामोजी फिल्म सिटी जो है आपका हैदराबाद में है। और इसी रामोजी फिल्म सिटी की तरह इस छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी में भी आपका कृत्रिम झरना, झील, गार्डन क्लब, मैदान, पहाड़, संगीत स्टूडियो, अभिनय प्रशिक्षण केंद्र आदि सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, यदि आपको ये सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री कौन है, तो कौन है? अमरजीत भगत। देखिए हाल ही में एक डेयरी पॉलिटेक्निक का शुभारंभ किया गया सॉरी एक डेयरी पॉलिटेक्निक का शुभारंभ किया गया है, जो कि बेमेतरा की चोर भट्टी में इसका शुभारंभ किया गया है। और ये जो डेयरी पॉलिटेक्निक है आपका दुर्ग में स्थित वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत ये जो डेयरी पॉलिटेक्निक है ये संचालित होगा। देखिए ये जो योजना है ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, सबसे इम्पोर्टेंट योजना लगता है आपका ग्राम उजाला योजना। योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में एक LED बल्ब दिया जाएगा।
लेकिन शर्त ये होगा कि जो पुराने फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं जो कि प्रकाश ज़्यादा देते हैं, आपका बिजली का खपत जिनसे ज़्यादा होता है, उसे जो है जमा करना होगा। तो क्या ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत जितना मन लगा उतना एलईडी बल्ब खरीदा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक उपभोक्ता को, आपका ग्रामीण इलाका में एक उपभोक्ता को आपको अधिकतम 5 बल्ब दिया जाएगा। कितना बल्ब दिया जाएगा? 5 बल्ब दिया जाएगा, वो भी 7 और 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। कि इस योजना की जो लॉन्चिंग है आपका विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में हो चुका है, जैसे कि आपका आरा हो गया, वाराणसी हो गया, विजयवाड़ा, नागपुर, पश्चिमी गुजरात। तो यहाँ पर योजना की लॉन्चिंग जो है हो चुका है। मतलब 5 जिलों में इस योजना का लॉन्चिंग जो है किया गया है। ठीक है। देखिए, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ और इसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ के 19 निशानेबाजों का सिलेक्शन हुआ। बस इतना याद रखें कि छत्तीसगढ़ के कितने निशानेबाजों का चयन हुआ, जो है 19 निशानेबाजों का चयन हुआ। देखिए, मार्च में आपका 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें कुछ नए किताब और उसके लेखक का नाम बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। कुछ नए किताब है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बिहारी लाल साहू की किताब का नाम क्या है? डॉक्टर बिहारी लाल साहू की किताब का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के खुजार, यानी छत्तीसगढ़ को खोजने वाला। सत्यभामा ऑडिल की जो किताब का नाम उसका क्या है? गोठ। रामनाथ साहू की मंजीरा, रामनाथ साहू की क्या है? मंजीरा। सुशील भोले की क्या है? ढेंकी। तो ढेंकी किसका है? सुशील भोले। रामनाथ साहू का क्या है? मंजीरा। सत्यभामा ऑडिल का क्या है? गोठ। और छत्तीसगढ़ के खुजार किसका है? आपका बिहारी लाल साहू। देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट, और यह कहाँ पर किया गया? तो आपका रायपुर में किया गया। कहाँ पर? रायपुर में। देखिए, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है कि भारत जो है किसके साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव जो है प्रारंभ किया, लॉन्च किया? तो अमेरिका के साथ। इसका आंसर क्या है? अमेरिका के साथ मिल करके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसको बोलते हैं US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। टोटल 10 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। टोटल कितने हैं? 10 सांसद हैं। इसमें से 2 जो है आपका राज्यसभा से हैं और 8 जो सांसद हैं वो लोकसभा से हैं। तो 2 राज्यसभा से हैं और 8 जो है कहाँ से हैं? लोकसभा से हैं। ठीक है। ये संसद रत्न अवार्ड 2020 कौन सा एडिशन था? तो 11th एडिशन था। संसद रत्न अवार्ड 2020 इसमें पूरा लिस्ट दिया आपका। 8 जो है लोकसभा से हैं और 2 जो है राज्यसभा से हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका छाया वर्मा जी का नाम, जो है छत्तीसगढ़ से हैं। आपका कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो है राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है। और उसके बाद इनके साथ में कौन है? विशंभर प्रसाद निषाद। विशंभर प्रसाद निषाद कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं। तो राज्यसभा सिटिंग MPs छाया वर्मा और विशंभर प्रसाद निषाद, याद रखेंगे। और 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। मिलते हैं इसके आगे के करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।